हाय गाइस, वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई। So I'm going to get vaccination today. So let's see, guys, what's gonna happen. Inshallah, everything will be fine. हॉस्पिटल में दाखिल होने पर मुझे एक स्क्रीनिंग कार्ड दिया गया जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको कोई इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। My email address is तो फ्रेंड्स, मेरा हेल्थ कार्ड चेक किया गया और मेरी जो भी इंफॉर्मेशन थी तमाम ली गई वहाँ पर। वहाँ मुझसे कहा गया कि आपका कॉन्सेंट है कि आप वैक्सीन लगवा रहे हैं और आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन हम हॉस्पिटल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कॉन्सेंट है तो यस बोलें। तो मैंने कहा कोई मेरे पास चॉइस है। तो बहरहाल फिर वो मैंने अपना कॉन्सेंट दिया, उन्होंने यस बोला। मुझे ये फॉर्म दिया कि अब आप जाएं इस लाइन में और इस लाइन में आगे जाके आपकी थोड़ी सी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर आपको ये लाइन देगा और उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा। ये मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे आके और यहाँ मैंने जो हेल्थ केयर स्टाफ था उनसे पूछा कि क्या मैं अपने इस एक्सपीरियंस की वीडियो शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को इंकरेज करूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। और उन्होंने मुझे इजाज़त दी और मैंने फिर अपनी ये एक छोटी सी वीडियो जो है बनाई है। So this is the Pfizer vaccine. It's 0.3 milliliters. It has to be administered before 6:24 p.m. today. okay. I actually need to go higher. I need to go up here. Here? Yeah. Okay. So okay. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, that's the first shot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Hold on. Okay, done? Okay, thank you. Wait. Hold on. Just gonna give you a little piece of paper. Okay. What's that for? So you're just gonna wait 15 minutes, okay? Okay, I have to wait 15 minutes? Yeah. Okay, outside? No. So you're gonna sit in with a chair. Okay, I there. get it. So just have a seat until 2:05. Okay, If you feel anything, if you're Okay. unwell, just raise your hand. Somebody will help you. okay. If you feel okay at that time, leave your paper on the chair. You can head out and get your vaccine receipt, okay? Okay. So this side, right? Follow the Okay. So मुझे वैक्सीन लगा दी है और मुझे कहा है कि कुछ देर आप बैठें 2:05 तक. So, hi. Sure. So I'm sitting here. So guys, वैक्सीन मैंने लगवा ली है और मुझे कहा है कि 2:05 तक आप बैठें. मेरी वैक्सीन लगी है 1:30 का मेरा टाइम था, तो आई थिंक 1:40 पे लगा है लगी है मेरी वैक्सीन ये. सो दैट मीन्स कि मुझे कुछ देर यहाँ बैठना होगा. उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आपको डिजीनेस फील हो, अगर आपको किसी भी तरह की फीलिंग हो, आप हाथ उठाएं और हम आके आपको हैंडल करेंगे. कोई घबराहट महसूस हो. और यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए स्टाफ मौजूद है. मैं देख रहा हूँ. मैं इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, फिल्म बंद नहीं कर सकता हूँ. चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं विदाउट देयर कंसेंट. थोड़ी सी मुझे घबराहट सी फील हो रही है. ज़ाहिर है वैक्सीन लगी है. थोड़ी सी मुझे एक बॉडी में एक अजीब सा एहसास है. कुछ अजीब सी थोड़ी सी घबराहट फील कर रहा हूँ मैं. तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन. और मेरी अल्लाह मियाँ से दुआ है कि इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी
ये मर्ज़ ये वबा फैल गई है और इस वक्त हमारे पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शिद्दत के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मेरी दुआ है कि हमारे पाकिस्तान, भारत, कनाडा, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये वबा, ये अफरियत लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, अल्लाह करे कि इस वबा से हम सब की जान छुटे इंशाअल्लाह ताला। और लेकिन दोस्तों मैं बार बार एक ही दरख्वास्त करूँगा और वो दरख्वास्त मेरी ये है कि खुदा का वास्ता है कि पब्लिक गैदरिंग से दूर रहिए, सोशल गैदरिंग से दूर रहिए। और आज हम जो सब लोग इस मुश्किल में गिरफ़्तार हैं सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, इस चीज़ को हमने एहतियात नहीं की। लोगों से हाथ मिलाते हैं, हाथ नहीं धोते। सबसे बड़ा मसला है हाथ धोना। यानी कि सिर्फ 2 चीज़ों से आप इस मसले से दूर रह सकते हैं। एक तो ये कि आप पब्लिक से दूर रहिए, सोशल गैदरिंग से दूर रहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाइए। दूसरी चीज़ हाथ धोइए, राइट। हाथ धोएं, प्रॉपरली हाथ धोएं। ये जो बीमारी है अल्लाह बुरुक से बचाए बद एहतियाती से। यानी कि अगर आप एहतियात नहीं करें, आप जाते हैं पब्लिक स्पॉट पे, और जब आप पब्लिक स्पॉट पे जाते हैं तो आप अपने हाथ ऐसी जगहों पे टच करते हैं जहाँ दूसरे लोगों के हाथ लगे हैं, फिर आप उसको अपने हाथ धोएंगे नहीं या सैनिटाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये चीज़ जो है फैलेगी। तो मैं इस वक्त दोस्तों कनाडा के एक हॉस्पिटल में हूँ और इस हॉस्पिटल के अंदर मुझे अभी फाइज़र की वैक्सीन जो है वो लगी है। और इस वैक्सीन को लगाने के बाद उन्होंने मुझसे बड़े सवालात पूछे, और इस वैक्सीन को लगाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठें, और 2:05 तक उन्होंने कहा कि बैठें। अभी हो रहे हैं 2 बजने में 5 मिनट हैं और आई थिंक मुझे 10 मिनट और बैठना होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि 15 मिनट आप बैठें, तो 15 मिनट इज़ ओके। तो थोड़ी सी मुझे घबराहट फील हो रही थी, शायद नर्वसनेस थी। बड़े से बड़ा बहादुर भी हो तो थोड़ी सी हवा खिसक जाती है बंदे की। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। एकदम थोड़ा सा मुझे लगा था जैसे मेरा दिल घबरा रहा है और दिल मेरा जैसे कि कुछ थोड़ा सा फील हुआ था, बट नाउ आई फील बेटर। आई थिंक वो नर्वसनेस थी कि आप डेफिनेटली आप एक चीज़ के बारे में नहीं जानते हो और आप उसको लेते हो। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ जहाँ पे सब लोगों को बिठाया हुआ है, तकरीबन यहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हैं, 20-25 लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के। और जब कोई उठ के जाता है तो बाकायदा कुर्सियों को मैं देख रहा हूँ कि सैनिटाइज़ करते हैं, बहुत ख्याल रखा जा रहा है। सामने पूरा मेडिकल स्टाफ है। अगर मैं दिखा सका आपको तो वो मेडिकल स्टाफ था, मैंने आपको दिखाया, ज़्यादा देर में ले नहीं सकता, तो लेकिन सिर्फ दिखाना ये मकसूद था कि कितना ख्याल रखा जा रहा है पेशेंट्स का। और डॉक्टर्स जो हैं सर पे मौजूद हैं, आपके हेल्थ केयर स्टाफ सर पे मौजूद है, ब्लड प्रेशर चेक करने के आलात जो हैं मौजूद हैं इस स्क्रीनिंग सेंटर में आफ्टर द वैक्सीन। और 7 मिनट बाकी हैं, उसके बाद मुझे कहेंगे कि शायद आप जाएं इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों 2 बज चुके हैं, 5 मिनट रहते हैं। और इस पेंडेमिक के दौर में मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है, अगर लग सकती है आप लोगों को वैक्सीन की फैसिलिटी है, वैक्सीन लगवाने की फैसिलिटी है, तो ज़रूर जाएं और वैक्सीन लगवाइए। और वैक्सीन से ज़्यादा भी एक और बात यह है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मुझे नहीं पता कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान में इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। और मैं देखता हूँ कि लोग पाकिस्तान में तो जैसे जल से जुलूस हुए, इंडिया में मैं देखा रैलियाँ हुई, और मतलब बिल्कुल ही कोई एहसास ही नहीं है कि कितना तकलीफ़ से गुज़रता है हेल्थ केयर स्टाफ जब आपके पास प्रेशर होता है, आपके पास मरीज़ होते हैं। मुझे मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी पाकिस्तान में, वो बता रहे थे कि इतने मरीज़ आते हैं और ये हालत होती है कि हमारे पास उनको एडमिशन करने के लिए बेड नहीं होते।
जगह नहीं होती है, और उनकी तकलीफ़, कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें तकलीफ़ इनकी देखी नहीं जाती, और हमें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ता है कि हम उनको मना करें कि हमारे इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है। और ऑक्सीजन का एक अलग मसला है। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम अपना ही ख्याल कर लें, हेल्थ केयर स्टाफ का ख्याल कर लें, और प्रेशर मत डालें अपने मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम पे। दुनिया के तमाम जो हेल्थ केयर सिस्टम है इस वक्त क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इवन कनाडा में जो है हेल्थ केयर सिस्टम क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पेंडेमिक, एक वबा के लिए हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तादाद जो है वो डिज़ाइन नहीं की गई थी। आमतौर पे किसी हादसे के लिए या नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं उनके लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर की तादाद जो है रखी जाती है। तो जबकि अब इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन और डॉक्टर और हॉस्पिटल और बेड ऑफ कोर्स कम पड़ रहे हैं। प्लीज़ ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं। हाथ मिलाएं, अगर गलती से हाथ मिला भी लें तो अपने हाथ को साबुन से धो लें। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है, अच्छी तरीके से धोएं। और अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, आपका हाथ टच हो जाता है किसी ऐसे पब्लिक स्पॉट पे, या किसी से आपका हाथ लग जाता है, तो अपनी आँखों को, अपने मुंह को और अपनी नाक पर वो अपने हाथ को टच नहीं करें जब तक कि प्रॉपरली उसको आप धो ना लें अपने हाथों को। खुदा का वास्ता है, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस मुसीबत से, इस वबा से हमारी दुनिया को निजात मिलेगी। So I got this receipt. I'm done. So guys, वैक्सीन मुझे लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे 15-20 मिनट उन्होंने बिठाया कि अगर आपको किसी किस्म की कोई डिजीनेस फील होती है, किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फील होती है, अब मैं वॉक करता हुआ जाऊँगा। और काफ़ी ये खूबसूरत सी जगह है अगर आप देखें यहाँ पे, लेकिन काफ़ी बिजी है। तो मैंने अपनी गाड़ी को कहीं और खड़ा किया, क्योंकि हॉस्पिटल में मसला ये होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में गाड़ी को पार्क करते हैं तो काफ़ी पे करना पड़ता है आपको। लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मालूम हुआ कि अगर आप अपने पार्किंग लॉट में गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको एक पार्किंग स्लिप दी जाएगी उन लोगों के लिए कि जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, तो उनको पार्किंग फ्री है। वरना आमतौर पर तकरीबन कोई $10 से $15 इस तरह से तकरीबन जो है जो पार्किंग जो है वो यहाँ पर होती है। बाहर के खूबसूरत फूल। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मेरे ख्याल से मैं अपना मास्क उतार दूँगा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के सराउंडिंग से बाहर आ गया हूँ। वैसे कि पीछे हॉस्पिटल है। अब मैं जा रहा हूँ वापस, ज़िंदगी फिर से शुरू, जहाँ से थोड़ी देर के लिए छोड़कर आया था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर। सो मैं जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने कहीं सामने खड़ी की हुई है और हॉस्पिटल से ये बाहर निकल चुका हूँ। ये यहाँ पर इन्होंने साइड वॉक को क्लोज़ किया हुआ है, तो मुझे मजबूरन इस रास्ते पे आना पड़ा। हॉस्पिटल के बाहर ज़िंदगी रवां दवां। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। बार बार मैं एक ही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और आई थिंक कहीं फायर की न्यूज़ है। यहाँ पे सारे मकान और घर जो है लकड़ी से बने होते हैं, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड बहुत चौकस होता है, और मामूली से भी शक पर पूरी की पूरी फायर ब्रिगेड जो है वो निकल आती है, और मकान यहाँ पे अक्सर जल जाते हैं। थोड़ी ही खतरनाक बात है। और यहाँ पे जगह जगह देखें उन्होंने हाइड्रेंट बनाए हुए हैं। ये देखें, ये पानी के लिए है, खाली इसको खोलना होता है या पाइप लगाना होता है और उनको पानी मिल जाता है। दोस्तों मैं घर पहुँच गया हूँ और मैंने हॉस्पिटल से घर तक वॉक की है, और मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो थोड़ी सी घबराहट हुई शुरू में, मेरे ख्याल में वो नर्वसनेस थी। तो अब मैं ठीक हूँ। और इससे मिलिए माई कैट बहादुर। आई डोंट नो वरीड था ये। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।